नमस्कार दोस्तों, मेरे गणेश चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में जो अलग अलग भाव हैं उनके अंदर किस प्रकार से कौन कौन से डिपार्टमेंट उनको अलॉट किए हुए हैं और उनको किस प्रकार से किस डिवीजन से हम देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक एक मिनट आपको बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा अगर संभव है तो। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो जन्म चक्र जिसे हम बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप कहते हैं उसमें 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ एक मैंने जन्म चक्र बना रखा है, बर्थ चार्ट। आप देखेंगे कि यहाँ ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये 12 अलग जो है वो विभाग बने हुए हैं। अब हर एक डिपार्टमेंट एक खास प्रॉपर्टी को शो करता है, एक खास डिपार्टमेंट को एलोकेटेड है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये डिपार्टमेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। इसका जो इसके कारक तत्व है वो वही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई राशि आ जाती है तो उससे भी इस घर का यानी इस हाउस का यानी इस कस्ट का कोई रोल चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स किस किस चीज को डिनोट करते हैं और फिर हम लोग एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला डिवीजन है वो है आपका फर्स्ट हाउस। ये जो सेंटर में है जहाँ से नंबर काउंटिंग शुरू हो रही है वो है आपका फर्स्ट हाउस। ये क्या दिखाता है? फर्स्ट हाउस दिखाता है आपकी पर्सनालिटी, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपकी फिटनेस लेवल, आपका जो सोचने का तरीका है वो। तो जो कुछ भी आप हैं वो सब फर्स्ट हाउस से देखा जा सकता है। आपका स्वभाव जो है वो फर्स्ट हाउस से देखा जा सकता है। सेकंड हाउस जो है वो दोस्तों है आपका रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया? इसमें आ गया आपका जैसे पैसा हो गया, कैश बैलेंस जो होता है, बैंक बैलेंस है वो हो गया। इसी के साथ में आपकी जो फैमिली है वो भी तो एक रिसोर्स ही होती है, तो फैमिली भी इसी से देखी जाती है। और तीसरा क्या देखा जाता है? तीसरा आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपकी वाणी है, वॉइस, वो भी यहाँ से देखी जाती है। तो देखिए, ये पहला वाला जो हो गया ना वो हो गया सेल्फ का। दूसरा वाला जो है वो हो गया आपका सस्टेनेंस या रिसोर्सेज। तीसरा जो है वो दोस्तों वो जो डिपार्टमेंट है वो है एफर्ट्स का, यानी मेहनत का। आप जो भी मेहनत करते हैं, किसी भी काम को, किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए जितनी ताकत लगाते हैं वो सारा इसी हाउस से देखा जाता है। और इसी हाउस से जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। साथ ही दोस्तों ये जो डिवीजन थर्ड डिपार्टमेंट है वो सोशल कम्युनिकेशन का और नेटवर्किंग का भी है। हम इनमें सब में डिटेल में जो है वो अगले वीडियोस में जाएंगे। मैं अभी बहुत छोटा सा आपको डिटेल बता रहा हूँ। फोर्थ जो हाउस है दोस्तों, ये फोर्थ हाउस ये आपका होम है और ये पीस ऑफ माइंड भी है आपका। और जाहिर सी बात है, जहां होम होता है वहीं पीस ऑफ माइंड होती है, तो इसलिए ये फोर्थ हाउस इस चीज को शो करता है। फिफ्थ जो हाउस है, ये हाउस है दोस्तों, इसको कहते हैं शुद्ध स्थान, यानी ये कुछ भी क्रिएशन करने का, क्रिएटिविटी का प्लेस है। तो आप कुछ भी नया बनाते हैं, कुछ नया सोल्यूशन निकालते हैं। और इवन जो किड्स होते हैं वो भी क्रिएशन ही है, तो किड्स का भी स्थान, बच्चों का स्थान भी यही है। नेक्स्ट जो हाउस है दोस्तों उसको कहते हैं रिपु स्थान, यानी कि ये है आपके एनिमीज का। अब एनिमीज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आपके डायरेक्ट कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले भी एनिमीज हो सकते हैं, और कोई प्रकार की बीमारी है वो भी यहाँ की एनिमी है। तो इस प्रकार से जो भी आपको तकलीफ देता है, यानी जो भी आपको नुकसान पहुंचाता है, वो सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे इस एरिया से देखे जाते हैं, इस घर से देखे जाते हैं। इसमें आपके दुश्मन हो गए, इसमें आपके कॉम्पिटिशन हो गए, इसमें आपके चैलेंजेस हो गए, इसमें आपकी बीमारी हो गई, सब यहीं से देखते हैं। सेवंथ जो हाउस है दोस्तों वो है पार्टनर का। पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप है वो सारी आपको सेवंथ हाउस से ही देखनी होती है। उसके बाद एट्थ हाउस, इसको आप हाउस ऑफ सीक्रेट्स करें। सीक्रेट्स मतलब गुप्त स्थान, गुप्त वो चीज जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है और जिसकी खोज की जानी बाकी है। तो अब सबसे गुप्त, सबसे सीक्रेट चीज क्या होती है मित्रों? सबसे सीक्रेट चीज अगर कोई पूरी पृथ्वी पर है तो वो है डेथ। तो जो डेथ है यानी कि मृत्यु, वो आप इसी घर से देखते हैं।
और क्योंकि डेथ से जुड़ी हुई ही आयु भी है, यानी आपकी एज भी है, लॉन्जेटिविटी भी है, तो वो भी इसी हाउस से देखी जाती है। साथ ही अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो वो भी आपका 8th हाउस बताता है। 9th हाउस जो है दोस्तों वो है लक, और साथ ही ये हाउस है आपके फादर का। तो फादर और लक दोनों को 9th हाउस से देखा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों 10th हाउस वो आपका कर्म स्थान है, यानी ये है आपका प्रोफेशन। 10th हाउस आपके प्रोफेशन को दिखाता है, आपके सोशल स्टेटस को दिखाता है, और जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, जो आपकी पहचान है, वो आप 10th हाउस से ही देखते हैं कि पूरी जिंदगी आपने क्या काम किया है और इससे आपको क्या चीज हासिल होने वाली है, ये भी आपको 10th हाउस बताता है। 11th हाउस दोस्तों ये होता है आपका सोशल सर्कल, और ये साथ में होता है गेम्स। मतलब जो कुछ आप अचीव करते हैं, जो भी कुछ आपकी उपलब्धियां हैं, जो भी इच्छाओं की आप पूर्ति कर रहे हैं, वो सारा आप 11th हाउस से देखते हैं। तो आपने अगर कोई मान लीजिए आपका 10th हाउस में प्रोफेशन में आपने सपोज करिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से देखेंगे। और मान लीजिए उसके बाद में आप इंजीनियर बन गए या किसी जॉब को आपने हासिल कर लिया, वो यहाँ से देखेंगे। और उस जॉब में आपने बहुत तरक्की करी है, बहुत पैसा कमाया, वो यहाँ से देखेंगे। अच्छा, जो 12th हाउस है दोस्तों वो है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चे, यानी जो भी कुछ खर्च हो रहा है, जो भी कुछ आपकी जेब से जा रहा है, वो सारा 12th हाउस से दिखा जाता है। अब इसमें पैसा हो सकता है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ तक कि इसमें आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आप घर पे अपना स्वस्थ जीवन जी रहे थे, उसका खर्चा हो गया। तो इस तरह से जितने भी तरीके के खर्चे होते हैं वो सब इन 12th हाउस से देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो 12 हाउसेस हैं, ये 12 अलग अलग डिविजन्स को शो करते हैं जो मैंने आपको बताया है। बट इनकी डिटेल जो है वो अभी हम आने वाली वीडियोस में और देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, और आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वीडियोस देखने के बाद में आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के डिसीजंस खुद के हिसाब से ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टेक केयर। जय श्री राम।